नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान श्री राम में है। युगों युगों से भारतवर्ष के घरों में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर विराजमान है। लेकिन यही राम जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, वो राजनीति के अखाड़े में आस्था की अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। किसी के लिए खुल्लम खुल्ला राम का नाम सियासी कामयाबी का फलसफा है, तो किसी के लिए राम नाम से दूरी या चुप्पी राजनीतिक मजबूरी है। यह सिलसिला 1980 के दशक के अंत से शुरू हुआ और अब तक जारी है। इसलिए आज की टेलीसीरीज राम नाम पर इसी कश्मकश को बयां करती हुई देखिए राम सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पहले एपिसोड में हथियार पिंचिंग द राइवल। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। 23 जनवरी 2021 विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। ये नहीं मालूम कि इस घटना की पटकथा पहले से तय थी या इत्तेफाकन हुई, लेकिन इतना तय है कि ऐसा बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का था। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में समारोह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य आकर्षण थे। बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में मौजूद थीं, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी अपना भाषण देने मंच पर आईं, पब्लिक से जय श्री राम के नारे लगने लगे और ममता बनर्जी आपे से बाहर हो गईं। इतना बोलकर ममता बनर्जी कार्यक्रम से चली गईं। अब बहस हो सकती है क्या ऐसा जायज था या नहीं, लेकिन सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर गुस्सा क्यों आता है। इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखिए। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। ममता बनर्जी के तेवरों से साफ है कि बंगाल की सियासी फिजा में जय श्री राम की एंट्री हो चुकी है। अब जय श्री राम के मायने क्या हैं? अब जरा समझिए। देश का राजनीतिक इतिहास गवाही देता है कि जय श्री राम के नारे के सहारे बीजेपी सियासत के फर्श से अर्श पर पहुंची है। ये नारा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का केसरिया केंद्र बिंदु है। सियासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी पर जिस ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं, उसकी धुरी ये नारा ही है। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम का नारा बीजेपी की सत्ता की महत्वाकांक्षाओं को पंख देने का साधन है। लिहाजा वो बंगाल, जहां 2011 से पहले बीजेपी हाशिए पर थी क्योंकि लेफ्ट राज के दौरान संघ के कामकाज पर सख्ती थी, दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में आरएसएस का पांव जमाना मुश्किल था। लेकिन 2011 के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और यही साल बंगाल में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आहिस्ता आहिस्ता संघ की तैयार सीढ़ियों पर बीजेपी मजबूत होती गई और साल 2017 के बाद बंगाल में बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 से 2017 के 6 वर्षों में बीजेपी ने बंगाल की धरती पर केसरिया राजनीति का बारूद तैयार किया, जिसकी तपिश अब ममता बनर्जी के गुस्से से जाहिर है। जाने या अनजाने ममता राज के 9.5 वर्षों के दौरान बंगाल में बीजेपी अपने पांव पर खड़ी हो गई। इसी बहाने मां दुर्गा और मां काली की पूजा के लिए विख्यात बंगाल में जय श्री राम के नारे की एंट्री हो गई। अब ये सियासी जमीन कितनी पुरजोर है, इसका अंदाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से समझा जा सकता है। कान खोलकर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शायद बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी का ये भरोसा तब है जब सियासी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं उतरे। फिर भी जय श्री राम नारे की गूंज और इस पर विरोधियों की तिलमिलाहट इसके असर को साफ साफ बयां कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा और मां काली की पूजा का विशेष महत्व है। शक्ति रूप में देवी की आराधना के लिए बंगाल में अकाल बोधन यानी तत्काल पधारने का आह्वान तक किया जाता है। ये बंगाल की हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है इसका। बंगाल महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की धरती है। बंगाल में भगवान विष्णु, कृष्ण और राम के रूप में लोक संस्कृति का हिस्सा है। इस तरह बंगाल की राजनीति में राम की एंट्री का सिरा मौजूद है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए केसरिया, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। उनतीस दिसंबर 2020, मंदसौर, मध्य प्रदेश। बाइक पर सवार भगवाधारियों का जत्था मंदसौर से 20 किलोमीटर दूर डोराना गांव पहुंचा। ये मुस्लिम बहुल गांव है। बाइक सवार जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। भगवा झंडा लहरा रहे थे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का चंदा जुटा रहे थे, लेकिन रामकाज के नाम पर कांड हो गया। दंगा कांड, पत्थर चले, डंडे, लाठी, खून खराबा हो गया। मध्य प्रदेश में ऐसी हिंसक वारदात उसी रोज कई शहरों में होने लगी। उनतीस दिसंबर 2020, चांदनखेड़ी गांव, इंदौर। मंदसौर जैसी हिंसक वारदात में 12 लोग घायल हुए। चंदनखेड़ी में मस्जिद के सामने बलवा हुआ था। कुछ घरों में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप लगे। रैली में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी से हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद दंगे के हालात बन गए। मध्य प्रदेश की इन दो वारदातों का सिरा पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। ऐसा ही सब कुछ बंगाल में साल 2017 में हुआ। जय श्री राम के नारे पर बखेड़ा रामनवमी के त्योहार पर खड़ा हुआ था। बीजेपी ने रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाना शुरू किया था। साल 2018 में रामनवमी का जश्न और भी शोर शराबे से मनाया गया, जिसके बाद तनाव बढ़ा। आसनसोल और पुरुलिया जैसी जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। बवाल में 3 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में ध्रुवीकरण की खाई को ऐसी वारदातों ने चौड़ा किया। बीजेपी को दंगों के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधने का मौका मिला। यहीं से बंगाल की सियासत में राम के नाम की अहमियत बढ़ गई। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी के भड़कने के कई वीडियो सामने आने लगे। 30 मई को ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना में अपना आपा खो बैठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों में ममता बनर्जी के राम नाम के गुस्से के किस्से खूब सुनाए। पश्चिम बंगाल में चुप्पे चाप कमल छाप का जादू लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। ममता बनर्जी कैसे जय श्री राम के नारे के जाल में फंसी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं लगा। जिस नारे से उन्हें चिढ़ है, उसे ही बार बार बुलंद कर पश्चिम बंगाल में केसरिया क्रांति हो गई। लेकिन इतने पर भी ममता दीदी जिद पर अड़ी है। उन्हें राम से नहीं, बीजेपी के दिए जय श्री राम से दिक्कत है।
जय श्री राम का नारा भले ही बीजेपी का ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन राम बंगाली जनमानस के स्वभाव में है, जिसे ममता बनर्जी नजरअंदाज करती आई हैं। मेदिनीपुर, नदिया, हावड़ा जैसी जगहों पर श्री राम की कुछ पीठ भी हैं और 15वीं सदी में रामायण का बांग्ला वर्जन कृत्तिवासी रामायण लिखा गया था। बांग्ला साहित्य में भी राम का जिक्र कई जगहों पर होता है। इनमें सबसे मशहूर है कवि माइकल मधुसूदन दत्ता का मेघनाद वध काव्य। बंगाल में वैष्णव संप्रदाय का बहुत असर है। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु रूप में पूज्य हैं। ऐसे में बंगाल में जहां चैतन्य महाप्रभु जैसे वैष्णव संत हुए, वहां जय श्री राम के नारे पर ऐतराज किसी की चिढ़ और किसी की चाहत का सबब है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे राम का नाम वोट ही नहीं, नोट की भी गारंटी है। जब दोनों एक नाम से मिलते हो तो उसे बदनाम करने का जोखिम उठाना भी कुछ को मंजूर है। सियासत हो या सिनेमा, नोट की अहमियत बताने की जरूरत नहीं। सिनेमाई संसार में आस्था से खिलवाड़ का चलन बीते कुछ बरस से जोर पकड़ चुका है। वेब सीरीज के दौर में कई फिल्म निर्माता हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान देकर, कंट्रोवर्शियल सीन दिखाकर मोटी कमाई की ट्रिक आजमा रहे हैं। तो इन्हीं फिल्मी बखेड़ों को तूल देकर पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति को धार देती हैं। हैरानी की बात यह है कि सिल्वर स्क्रीन पर भी सबसे ज्यादा राम का नाम चमकता है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए तांडव, द पॉलिटिकल एज। भारत माता की जय, वंदे सैफ अली खान 7 दिसंबर 2020, बांद्रा, मुंबई। मायानगरी मुंबई का सबसे पॉश इलाका। टर्नर रोड पर अचानक पुलिस के हूटरों का शोर बढ़ गया। इस रोड पर ग्रैंड रेजिडेंसी होटल है, जहां हाई प्रोफाइल हस्तियों का आना आम बात है। लेकिन पुलिस की गाड़ियां ठहरी टर्नर रोड पर बने फॉर्च्यून हाइट के ठीक सामने। यह हाई राइज बिल्डिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वजह से मशहूर है। फॉर्च्यून हाइट में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का भी अपार्टमेंट है। पुलिस सैफ के अपार्टमेंट में पहुंची थी। उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। वजह बना उनका एक दिन पहले दिया एक इंटरव्यू। सैफ अली खान ने 6 दिसंबर को अपनी आने वाली एक फिल्म पर बयान दिया। बयान भगवान राम पर था, जिस पर बड़ा बवाल हो गया। किसी भी देवी देवता का अगर चित्रण बनाया जाएगा, उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा, उसको गिरफ्तारी करवाई जाएगी। तुरंत प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी हो और ये वेब सीरीज बैन हो। सैफ ने फिल्म आदि पुरुष पर इंटरव्यू दिया। इस फिल्म में बाहुबली फेम एक्टर प्रभास भी हैं। प्रभास भगवान राम के रोल में है। रावण बने हैं सैफ अली खान, जिसके किरदार को दमदार बनाने के चक्कर में उन्होंने आग में हाथ डाल दिया। सैफ ने इंटरव्यू में जो कहा, उस पर हिंदुत्व के झंडा बरदार भड़क उठे। पहले सोशल मीडिया में सैफ की फजीहत हुई, फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया। देवी देवताओं के सम्मान में सैफ अली खान की एक नई फिल्म आ रही है आदि पुरुष, और सैफ अली खान उसमें कहते हैं कि वे रावण के रोल को हीरो की तरह प्रस्तुत करेंगे। राम और रावण की लड़ाई ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, तो अधर्म को किस प्रकार से वे जस्टिफाई करने की बात करते हैं। इस प्रकार से हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ कोई खेल नहीं सकता। हिंदू आस्था पर चोट की ये इकलौती कारस्तानी नहीं। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव में भगवान भोलेनाथ पर फूहड़ सीन दिखाए गए। तांडव के विवादित सीन पर पूरे देश में हंगामा मचा।
हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। जयपुर में करणी सेना, इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता, चंडीगढ़ में हिंदू तख्त संगठन, मोहाली में जूना अखाड़ा ने तांडव सीरीज का जोरदार विरोध किया। उग्र प्रदर्शन के साथ कई शहरों में वेब सीरीज के कलाकारों और निर्माता पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पूरे बवाल में हुआ कुछ नहीं। न सही सफाई दी गई, न ही कोई कार्रवाई हुई। विवाद खड़ा करने वालों ने एक माफीनामा जारी कर मामला रफा दफा कर दिया। प्रदर्शन करने वालों ने अपना माहौल बनाकर राजनीति चमका ली। असल मामला जहां का तहां रहा। करोड़ों हिंदुस्तानियों के आराध्य देवों को अपमानित करने की कुटिल नीति क्या है, इसे ऐसे समझिए। फिल्म के ऐलान के साथ ही विवादित मुद्दों को हवा देने की शुरुआत होती है। स्टार कास्ट इसमें सबसे अहम होते हैं। जैसे 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म आदि पुरुष की सुर्खियां आज से बन गई। फिल्म वालों के लिए बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ वाला फॉर्मूला है। तो राजनीतिक दलों के लिए बैठे बिठाए मिला मुद्दा, जिसे जो रास आता है वो उस खेमे में खुद को फिट कर लेता है। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। राम रक्षा में जुटी भीड़ का दारोमदार राजनीतिक नफे नुकसान से है। इसी वजह से राम के राजनीतिक रूपक का प्रयोग हर दौर की मजबूरी है। उनकी भी, जिन्हें हिंदुत्व की राजनीति रास नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है। हिंदुओं के सबसे बड़े अलंबरदार खुद नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। सेंसर बोर्ड तय करेगा। अगर उसमें हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है तो सेंसर बोर्ड को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हर घर में पूजा जाता है, गाया जाता है, विचारा जाता है, उन राजा राम पर राजनीतिक घमासान हैरान करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह बात हमें संविधान पढ़कर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश की मिट्टी में ही सेक्युलरिज्म है। लेकिन हमारे नेता लॉ मेकर की भूमिका में होते हुए भी सेक्युलरिज्म से अनजान है। ये जानते हुए कि भगवान राम इस देश की संस्कृति का आधार है, करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, इसके बावजूद कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जिनसे आस्था आहत होती है। सियासत में कई ऐसे मौके भी आए जब बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में बयान वीरों ने राम भक्तों की आस्था पर चोट कर दी। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं जा सकते और इन बयानों का खामियाजा कई पार्टियों को चुनाव में भुगतना पड़ा। आखिर राम के नाम पर सियासत में कैसे कैसे तीर छोड़े गए और उन तीरों से कौन घायल हुआ, देखिए टेलीसीरीज के एपिसोड इंतहा इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स में। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का सियासी अंजाम क्या होता है, यह समझने के लिए ये बयान ही काफी है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बारीक फर्क को विरोध की राजनीति ने चौड़ा कर दिया और इसका सीधा फायदा मिला बीजेपी और नरेंद्र मोदी को। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में मंदिर निर्माण को लेकर फाइनल फैसले की घड़ी नजदीक आने लगी, वैसे वैसे विपक्ष राम के नाम पर डिरेल होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर बीजेपी को वॉकओवर दिया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का 2 अक्षर का नाम ही सीधे सीधे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था से जुड़ा है। इतनी छोटी सी बात भी विपक्ष के बड़े बड़े और पढ़े लिखे नेताओं को समझ नहीं आई। अगर रामलला तिरपाल में पड़े थे और इधर बयानों का सिलसिला जारी था जो राम भक्तों की धमनियों में उबाल ला रहा था,
9 नवंबर 2019 को देश की सर्वोच्च अदालत से ऐतिहासिक फैसला आया। राम भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, लेकिन इसके बावजूद देश की संसद में बैठने वाले लोग इस फैसले को पचा नहीं सके। यहां भी इन्हें समझ नहीं आया कि विरोध करें तो किसका करें, मोदी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का या फिर प्रभु श्री राम का। अयोध्या के अक्ष पर ही यूपी की राजनीति घूर्णन करती है। अखिलेश यादव ये समझते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही मथुरा में श्री कृष्ण और इटावा में भगवान विष्णु के भव्य मंदिर पर जोर दिया। 2017 की यूपी विधानसभा में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। राहुल गांधी के साथ मंदिर भी गए, सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज बिल्डिंग भी की, लेकिन चुनाव में प्रचंड जीत मिली बीजेपी को। तेईस साल पुराने गेस्ट हाउस कांड की टीस भुलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन किया। इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह अखिलेश ने सेकुलर इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नतीजा निराश करने वाला था। बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्वस्त करके 80 में से 55 सीटें जीत ली। आज भविष्य में अखिलेश के सियासी पार्टनर कौन से दल के होंगे, ये कहना जल्दबाजी है। 2 साल पहले अयोध्या में फौज लगाने की मांग करने वाले अखिलेश आज सपरिवार रामलला के दर्शन के अभिलाषी हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की राय भी कुछ और थी। वो अयोध्या में मंदिर मस्जिद बनाने के खिलाफ थे, लेकिन 9 नवंबर 2019 के बाद केजरीवाल का अपने पुराने बयान से इत्तेफाक ही नहीं रहा। प्रभु श्री राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, ये सच है। राम सबके हैं, उनके भी हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम के वजूद को नहीं मानते। राम का यही चरित्र था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 5000 साल से ज्यादा पुराने एक ऐतिहासिक पात्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। राम के अस्तित्व का यही सबसे जीवंत प्रमाण है। अटल बिहारी वाजपेयी की ये ऐतिहासिक तकरीर 6 अप्रैल 1980 की है। इसी दिन जनसंघ के दीपक को कमल के फूल ने रिप्लेस किया और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इस भाषण के 16 साल बाद 11 मई 1996 को पहली बार बीजेपी का कोई नेता प्रधानमंत्री बना। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय श्री राम आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। बीजेपी के हार्डकोर वोटर हो या धुर विरोधी, हर कोई यही मानता है कि सियासत में बीजेपी को जमीन राम के नाम से मिली। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तो आज भी आजाद भारत की राजनीति में सबसे सफल चुनावी प्रयोग में गिनी जाती है। 90 का शुरुआती दशक राम मंदिर आंदोलन उत्थान का था। उस वक्त की सियासी तस्वीर बताती है कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराने एक नाम में सबसे बड़े लोकतंत्र की अंकगणित बदल देने की ताकत है। वरना ये कैसे हो सकता है कि 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में 425 में से सिर्फ 57 सीटें पाने वाली बीजेपी 2 साल बाद यानी 1991 के चुनाव में 221 सीटें ले आई। वरना ये कैसे हो सकता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989, 85, 91 में 120 और 96 में 161 सीटें झटक लेती है। अब सवाल है, जब राम के नाम में विधानसभा की तस्वीर बदलने का मादा है, तो फिर बीजेपी और इसके कुछ सहयोगी सियासी दलों को छोड़कर किसी और ने श्री राम के नाम के सहारे सियासत की सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ी? बीजेपी नाम भी नहीं लेती थी। लोग तो बोलते थे तारीख बताओ, मंदिर कब बनवाओगे, मंदिर कहाँ बनाओगे।
बार बार जितनी बार विपक्ष ने मंदिर के बात उठा करके बीजेपी को कोसने की कोशिश की होगी, शायद उतनी बार बीजेपी ने मंदिर का नाम नहीं लिया होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बीजेपी को आज सफलता की ये सीढ़ियां मिली हैं, इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। 90 के दशक में बीजेपी मजबूत तो हुई, लेकिन इस मजबूती के पीछे भी एक मजबूरी थी। बीजेपी की स्वीकार्यता बड़े तौर पर हिंदी हार्ट लाइन में थी और बीजेपी के सहयोगी दल भी सिर्फ इसी बात पर समर्थन देते थे कि वो अयोध्या में श्री राम और धारा 370 पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये मजबूरी अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी की जुबान पर आ जाती थी। वक्त वो भी आया जब राम मंदिर का संकल्प बीजेपी के घोषणा पत्र में महज चंद लाइनों में सिमट गया। लंबे खिंच रहे मंदिर निर्माण आंदोलन से राम भक्त अधीर होने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा कि अगर बीजेपी कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बना भी लेगी तो कहीं वो राम मंदिर को भूल तो नहीं जाएगी। बीजेपी के विरोधी खुद भी यही कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नरेंद्र मोदी ने दशकों पुराना ये भ्रम भी दूर कर दिया। जय श्री राम आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपना पहला कार्यकाल बगैर अयोध्या गए पूरा किया। एक बार भी अयोध्या नहीं गए, कभी नहीं गए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कसम खा ली थी या जो भी रहा हो उसको, लेकिन ये राजनीतिक चातुर्य था उनका। देखिए, वो एक लीडर के रूप में और हमेशा कहते थे कि मैं इस देश के सब लोगों का नेता हूं और सबको, यानी सबका विश्वास जितना है मुझे, और वो करते रहे। वो जानते थे कि विपक्ष वो अपनी राजनीति से निकल नहीं सकता है। सियासी अखाड़े में राम के नाम पर पहला दंगल साल 1948 में लड़ा गया। चुनाव आचार्य नरेंद्र देव बनाम बाबा राघव दास था। सीट अयोध्या थी। आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई। कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ देवरिया के बाबा राघव दास को उतारा, जिनकी छवि हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित थी। चुनावी रैलियों में आचार्य नरेंद्र देव के नास्तिक होने का ढोल पीटा गया। अयोध्या में समाजवादी नेता की हार हुई। बाबा राघव दास की जीत ने राम को राजनीति के केंद्र में ला दिया, लेकिन कई राजनीतिक दल राम की राजनीति के रहस्य में आज तक उलझे हैं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए द्वंद्व, डिलेमा ऑफ सेक्युलरिज्म। इक्कीस जनवरी 2021, पुराना शहर हैदराबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम भक्तों का हुजूम रथ लेकर निकला। ओल्ड हैदराबाद के मुस्लिम बहुल मोहल्ले में रथ पहुंचा तो फूल बरसने लगे। इमामे हिंद का ऐसा जोरदार इस्तकबाल ओवैसी के गढ़ में हुआ। भगवा पताका लहराती महिलाएं, जय श्री राम का नारा लगाते लोग। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए हैदराबाद के मुसलमानों ने दिल खोल कर अंशदान दिया। राम की जय जयकार जहां हुई, वहां के लीडर की राम पर राय जगजाहिर है। संसद में हलफ उठाते समय ओवैसी जय श्री राम के नारे से तिलमिला उठे थे। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। असदुद्दीन ओवैसी की सियासी मजबूरी है। उन्हें इस देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले तक पसंद नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।